नमस्कार दोस्तों, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त के चैप्टर पर आज का हमारा यह पहला वीडियो है जिसे हमने क्लास नाम दिया है। इसमें हमारा यह पहला क्लास है। इसमें हम संख्याओं के अपवर्तक क्या होते हैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संख्याओं के अपवर्तक, इसका डेफिनेशन है कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई संख्या, तो कोई संख्या में हम एक संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो संख्या है हमारी 24। और फिर से इस 24 संख्या पर इस परिभाषा को दोबारा बैठाते हैं। तो कह रहा है कि कोई संख्या माने वह 24 हो गया। जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित का मतलब कि कट जाती है, मतलब कि भाग दें इसमें तो कट जाए। तो किस किस संख्या से कटेगी? किसी भी संख्या में एक से पूर्णतः भाग चला जाता है। तो एक ऐसी संख्या होती है जिससे प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है, यानी कि पूरी कट जाती है। तो पहला एक हमारा हो गया क्या, पूरा भाग चला जाएगा 24 में। अब दूसरा क्या होगा, दो ऐसी संख्या है जिससे इस 24 में भाग देंगे तो 12 बार में ये चला जाएगा 24, यानी 12 दूना 24। तीसरी हमारी संख्या होगी 3, यानी 3 वाठे 24। अगली संख्या होगी 4, यानी 4 छक्का 24। अगली हमारी संख्या होगी जिससे पूरा 24 कट जाएगा, वो क्या होगा 6, 6 चौका 24। उसके बाद से हमारा होगा 8, उसके बाद से क्या होगा 12 और अंत में 24। अब दोबारा इस परिभाषा पर आते हैं कि कह रहा है कि कोई संख्या, यानी ये 24 जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित का मतलब कि कट जाए। जिन जिन संख्याओं का मतलब क्या, 1 से लेके और 24 तक। इसके अलावा अगला कोई नहीं होगा संख्या जिससे ये कटे। यानी हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 6 8 12 और 24 से ये संख्या क्या हो रही है, पूरी विभाजित हो जा रही है। मतलब कि हम इस अपवर्तक को यह भी कह सकते हैं कि भाजक है। यानी कि 24 में हम भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भाजक कहेंगे। भाजक भागफल यहाँ पे आएगा 12 बार, 12 दूना का 24, ये कट गया। तो ये हमारा भागफल जो है, यह और ये भाजक, इन दोनों का गुणनफल क्या है, ये 24 है। तो ये 2 और ये 12, इसमें देखेंगे आप 2 भी है और 12 भी है, दोनों क्या है, इस संख्या की क्या है, अपवर्तक कहलाती है। तो एक प्रत्येक संख्या की अपवर्तक होती है और 24 यानी जिस संख्या का हम अपवर्तक निकालते हैं वो संख्या स्वयं भी उस संख्या की अपवर्तक होती है। दूसरा एक और एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले लेते हैं 9। तो 9 की एक अपवर्तक 1, दूसरा होगा 3, 3 3 का 9, और तीसरा क्या होगा, वो संख्या स्वयं यानी 9। तो हम देख रहे हैं कि 1 3 9 ये सभी क्या है, 9 की अपवर्तक हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों संख्याओं से 9 क्या होगा, पूरा विभाजित मतलब कट जाएगा। अपवर्तक को हम भाजक भी कहते हैं या गुणनखंड भी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अपवर्तक का मतलब भाजक, यानी जिससे उस संख्या में भाग पूरा चला जाए, पूरी विभाजित हो जाए, या उसका एक गुणनखंड है। जैसे यहाँ पर 2 गुणे 12 हमने किया तो 24 आया। तो ये 2 और 12 ये दोनों क्या है, इस 24 के अपवर्तक हैं। अपवर्तक का मतलब भाजक या फिर गुणनखंड है। मौस तथा लौसा में अपवर्तक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और गुणनखंड का, भाजक का नहीं। आप लोग याद करने के लिए भाजक ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा भाजक भी क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि इसके अपवर्तक होते हैं। अब हम संख्याओं के अपवर्तक का महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो संख्याओं के अपवर्तक का महत्वपूर्ण बिंदु में हमारा पहला पॉइंट है कि कह रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। अभी हमने देखा कि 24 का और 9 का क्या हो रहा था, एक प्रथम अपवर्तक हो रहा था। ये केवल 2 ही का नहीं होगा, सभी संख्याओं का, यानी सभी संख्याओं का एक क्या होगा,
पहला अपवर्तक होगा, यह सभी पर लागू होगा। तो हमने देखा कि किसी भी संख्या का आप निकालेंगे तो पहला अपवर्तक 1 स्वयं हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। अभी हमने देखा जैसे 24 में हमने देखा क्या 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो पहली संख्या यहाँ पर 1 जो हमने पहले पॉइंट में देखा कि प्रत्येक संख्या की क्या होती है, अपवर्तक। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 24 आ रहा है। 9 में भी हमने देखा था कि लास्ट में 9 आ रहा था। इसी तरीके से यदि हमें 4 का अपवर्तक निकालना हो तो 1, 2 और 4, तो 4 संख्या आ जा रही है। मतलब कि सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा किसी संख्या का और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। यानी डेफिनेशन में भी हमने देखा पूरी विभाजन हो जाए तो वो क्या होगी, उसका एक अपवर्तक होगा। जैसे मान लीजिए कि 18 में यदि हम 9 से भाग दें, 9 दूना 18, तो ये जो 9 है वो क्या होगा, 18 का एक अपवर्तक होगा। यदि 18 में 2 से भाग जाएगा, 2 9 18, तो 18 कट गया पूरा। इसका मतलब कि ये 2 क्या हो जाएगा, इस 18 का एक अपवर्तक हो जाएगा। यानी 9 और 2 दोनों अपवर्तक हो जाएंगे। यानी दोनों क्या है, गुणनखंड है। गुणा करने पे ये 18 मिल रहा है तो ये एक अलग गुणनखंड है, ये एक अलग गुणनखंड है। गुणा का खंड यानी भाग, तो 2 और 9 दोनों क्या हो जाएंगे, इस 18 के अपवर्तक हो जाएंगे। इसीलिए इस यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण विभाजक होता है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि किसी संख्या का अपवर्तक हम निकालने चलें तो उसके अपवर्तक निकलते चले जाएं और अनंत तक जाएं, ऐसा नहीं है। सीमित का मतलब कि लिमिट होगा, यानी 1, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से उसको हम काउंट कर लेंगे। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी अनंत तक जाती है। लेकिन जब किसी संख्या का हम जब अपवर्तक या फिर गुणनखंड करें अथवा भाजक निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, तो हमें सीमित मात्रा में मिलेगा। जैसे 4 का यदि हम भाजक, अपवर्तक या फिर गुणनखंडों की संख्या निकालें तो पहला तो 1 होगा, दूसरा 2, तीसरा ये संख्या स्वयं होगी। यानी कुल मिला के कितने अपवर्तक हुए, 3 अपवर्तक हुए। इसी तरीके से यदि हम मान लीजिए कि 5 का निकालें तो 1 और ये संख्या स्वयं 5, तो कितने अपवर्तक हुए, कुल 2 अपवर्तक हुए। यानी किसी भी संख्या का अभी हमने 24 ऊपर निकाला, इसका 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8 3 का 24, 12 दूना 24, 24 एकम 24। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतना ये क्या है, इसके अपवर्तकों की संख्या है। मतलब कि 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कुल मिलाकर 8 इस 24 के अपवर्तक हुए। तो वही कह रहा है कि लिमिट मात्रा यानी सीमित होती है, यानी परिमित होती है। पांचवा और अंतिम पॉइंट में कह रहा है कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक क्या है। जैसे यहाँ पर 24 है तो इसका प्रत्येक अपवर्तक या तो इस 24 से छोटा है या फिर इस 24 के बराबर है। यानी सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होगी। जैसे यदि हम 16 का निकालें तो 1 तो ऐसे ही हो जाएगा, 1 के बाद सोचना होता है कि किससे ये कट रहा है। तो 1 के बाद से 2 से 2 8 16, फिर से उसके बाद से 4 चौका 16, उसके बाद से 8 दूना 16, उसके बाद से 16 एकम 16। तो कुल मिला के 2 2 4 1 5 अपवर्तकों की संख्या 5 हुई, मतलब कि सीमित है। चौथे में हमने देखा, उसके बाद से इसके अपवर्तक क्या हैं, या तो इस संख्या से छोटी हैं या फिर इसके बराबर ही है। तो इस प्रकार हमने महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के पहले वीडियो में हमने पहले टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें हमने संख्याओं के अपवर्तक क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन कैसे निकालते हैं और इसको किस किस नामों से जानते हैं तथा इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन किया। अगले वीडियो में हम इसके दूसरे
टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी संख्याओं के अपवर्त्य किसे कहते हैं। तो आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे दूसरों को भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।